और ऐसे स्टिक कर दीजिए। ये देखिए, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज की इस वीडियो में जो हमने कल चॉकलेट बनाई थी उसकी पैकिंग करेंगे। लेकिन आप लोग को पता है कि मैं हमेशा आप लोगों से कुछ न कुछ बात करता रहता हूं, जो मेरे जहन में आता है मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसा ही इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं जो कि मेरे साथ घटा था और उससे मैंने क्या सीखा था वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज से कुछ साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था अपनी मम्मी और अपनी दीदी के साथ। तो रात में अचानक 12-1 बजे के आसपास जो हमारे बर्थ से नीचे वाली सीट थी ना, उस पर एक लड़का था, लगभग 17-18 साल का होगा। उसको बिहार के किसी गांव से एम्स हॉस्पिटल लेके उसके पापा जा रहे थे। सिर्फ उसके पापा थे उसके साथ और कोई भी नहीं था। तबीयत बिगड़ी उसके, रात में उसकी सांसें वासें लेने में उसको दिक्कत होने लगी और एकदम से वो 1 बजे के आसपास मर गया। अब जैसे वो मरा, वहाँ के आसपास के जितने बर्थ वाले थे वो इधर उधर होने लग गए। कोई उसकी लाश को छूने को तैयार नहीं था। कानपुर के आसपास कोई स्टेशन था, वहाँ पे हमने गाड़ी रुकवाया। मैं और उसके बाप ने मिलके, मेरा पूरा हाथ, क्योंकि उसने पूरा अपना गंदगी जो भी था, लैट्रिन बॉटी वगैरह सब ट्रेन के सीट पे कर दिया था। हमने अपने हाथों से उसको उठाया, उसके और उसके डैड ने और मैंने, और वहाँ स्टेशन पे उतारा। और फिर उसके बाद ट्रेन वहाँ से चली। फिर जब मैं वहाँ से आया, उस टाइम मैं कॉलेज में था और मैं अपनी एक मैगजीन निकालते थे हम, बवाल पत्रिका, फर्स्ट सेमेस्टर में था। उसी सेमेस्टर में हमने वो पूरा रजिस्टर्ड कराया था RNI से। उस पर मैंने ये वाली स्टोरी लिखी थी और मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। अगर आप लोग सोचते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हमारा देश गरीब है, हमारे देश में पैसा नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल गलत समझते हैं। क्योंकि हमारे देश में इतना पैसा है कि कुछ कंपनीज खरबों अरबों रुपए का मार्जिन रोज़ाना करती हैं, रोज़ाना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक दिन में जब आप लोग निकालेंगे ना इनका एनालिटिक्स, पूरा बायोडाटा, आप लोग का दिमाग घूम जाएगा। तो हमारा देश गरीब नहीं है, हमारे देश के जो लोग हैं उनकी सोच गरीब है। इस सोच को अपने अमीर करना है, इस सोच को कैसे पूरा अच्छे तरीके से फैला देना है, इस पे काम करना है आप लोगों को। अगर वो एम्स हॉस्पिटल बिहार में बना होता, क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपने देश की उन प्रॉब्लम को आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ जो कि हम और आप सबको एक साथ इफेक्टेड करती है। तो वो देश में क्या सिर्फ एक एम्स हॉस्पिटल बनाने की औकात है हमारी? अगर बिहार में हॉस्पिटल बन जाता, वो नौजवान क्यों ट्रेन में मर जाता? उसको ट्रेन में उसके पापा को क्यों जरूरत पड़ती कि वे बिहार से लेके वहां जा रहे हैं? और दूसरी बात, अगर इतना पैसा उसके पापा के पास होता तो वो क्यों जाते हम सरकारी हॉस्पिटल में, वहां प्राइवेट में इलाज नहीं करवाते? वो मरा किस चीज से है? वो मरा लापरवाही से है। और अपने और हमारे जो हमारी मेंटालिटी है कि बस जो अमीर है वही अमीर होगा, जो गरीब है वो गरीब ही मर जाएगा, इस मेंटालिटी के साथ अगर उसके खानदान वाले, उसके पीछे वाले, मैं ये नहीं कहता क्या किस्मत में क्या नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन करना हमारे आज की बात है। हमें आज क्या करना है? अगर किया होता उन्होंने कोई बिजनेस, कोई भी ऐसा काम जिसमें बेशर्मी दिखाई होती, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस वो जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसको आप लोग बदल सकते हैं अपने हाथों से। ये मेहनत करके कुछ भी काम करिए, पैसा कमाइए। हर बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे के बिना कहीं कुछ भी नहीं होना। ना आपका इलाज होगा, ना आपको खाना मिलेगा, ना आपको किसी भी जगह आपको कोई चीज नहीं मिल सकती। आपको एक मोबाइल लेना है, 10,000 का मोबाइल भी लेना, अगर आपको पास नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं होना आज के डेट में। कुछ कमेंट्स में पढ़ता हूं पैसा बहुत जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है तो आप 33-15 मोबाइल चलाते, यूट्यूब आप देख भी नहीं पाते। अगर आपके पास पैसा नहीं होता ना, अगर मोबाइल नहीं होता, आप यूट्यूब पे वीडियो देख भी नहीं पाते। अगर पैसा है तो मोबाइल लेके आप देख रहे हो। हर चीज पैसे से। आज के डेट में मेरी बात को समझिए। तो ये जो लापरवाही हुई है, ऐसे न जाने कितने नौजवान सड़कों पे, चौराहों पे, बिना किसी जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जो हमें दिया जाना चाहिए, उसके बगैर दम तोड़ते हैं। क्योंकि हम उन दूसरे लोगों पे आश्रित होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो जो भी हो। हमें खुद अपने ऊपर आश्रित होना है। कोई नहीं आएगा आपके काम। बड़े बड़े जो चुनाव वादे किए जाते हैं, ये वो सारी पार्टियां जितनी भी हैं, वो सब अपने अपने फायदे की बात करती हैं। आपके फायदे की बात आप खुद कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा।
आप लोगों को अपने आप में इतना मजबूत होना है कि कोई ऐसे चलती ट्रेन में दम न तोड़े आपके घर का, कोई आपके घर का भूखा ना मरे, कोई आपके घर को ऐसे कोई दुदकारा ना जाए। आप लोग को इतना मजबूत बनना। वो कैसे बन सकते हैं? वो बेशर्म बन के बन सकते हैं। आज बेशर्मी दिखाएंगे, कल आपके ऊपर लोग फक्र करेंगे। क्योंकि क्या होता है, बेशर्मी आपको भीख मांगने के लिए नहीं दिखानी है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दिखानी है। वो कैसे दिखानी है? प्रीवियस वीडियोस देखिए, सब पे बताता हूं मैं। सिर्फ सामान आपको बनाना या बेचना ये नहीं दिखाता, मैं दिखाता हूं आपको कि जिंदगी का असल आईना क्या है। आप अपने आप को झांको ना शीशे में कि आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, आपका जो है मकसद वो है क्या। इन सब चीज को आप परखो, तलाशो, अपने ऊपर गौर फिक्र करो, फिर दूसरे को देखना। तो इस तरीके से किसी के घर का कोई मरना नहीं चाहिए। अगर पैसा होगा प्राइवेट में इलाज करवाओगे आप। तो मुझे याद आया तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। किसी के साथ भी घटना घट सकती है, आप मैं कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर जेब में पैसा है तो आप जाके इलाज करवा सकते हो। लेकिन वो पैसा कमाने के लिए आपको किसी सामने, क्योंकि रिश्तेदारों से भी आप नहीं हाथ फैला सकते। 2 रुपए देंगे 10 बार आपसे मांगेंगे कि हमारा पैसा दे दो। तो इससे अच्छा है कि भाई ना मांगो, मर जाओ आप। लेकिन उस मरने से अच्छा है कि आज मेहनत कर लो, ताकि आपको मरने के लिए, देखो जिंदगी मौत पे ना आपका हक अधिकार है ना हमारा है ना, आप इसे रोक सकते हैं, लेकिन उस चीज को हम मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर पैसा है आप मैनेज कर लोगे। आइए आप प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि क्या करना है आपको। ये हमने कल ये जो चॉकलेट पैक किया था, ये देख लो आप। इस तरीके के रैपर लेने, अलग अलग रैपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में जाके बेचो। अगर आपके खुद की परचून की दुकान है, अगर आप खुद के जैसे किसी स्कूल के सामने आप लगाते हो, कोई रेडी पटरी या फिर मंगल बाजार में, जहां भी आप लगाते हो, आप घर में ये बना सकते हो। अगर आप 150 पीस में बेच के अगर 150 रुपये कमा ले रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? आप खरीद के लाओगे 50 पैसे कमाओगे, खुद बनाओगे 1 रुपये कमाओगे। तो ये कर सकते हो आप लोग। अब क्या करना है आपको, देखिए इस तरीके का रैपर लेना है। इसको आप अपना हैंग भी कर सकते हो अपने हैंगर वगैरह पे, अगर दुकान पे आपके है। और इसमें एक एक पीस ऐसे डाल दीजिए। ये सारे इजी तरीके मैं बताता हूँ आपको। इसमें से चाहे तो एक एक पीस निकाल के बेचिए, चाहे किसी को चाहिए आप अपना कॉस्टिंग वगैरह निकाल लीजिए भाई कि इसमें 10 पीस 20 पीस 50 पीस है तो ये इतने का बन रहा है। देखिए आप इसमें एक ये हार डाल दीजिए। ये क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी। देखिए अगर आपको कुछ पाना है तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा, और बहुत मज़ा आएगा आपको जब ये सब काम करोगे ना आप लोग, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग काम होते हैं ये देखो आप, ये पूरा एक सेट बना दो आप इस तरीके से। इसमें 3 आपने ये डाला, अलग अलग शेप के मोल्ड वगैरह सब आपके लोकल में भी मिल जाता है। मुझसे बार बार कमेंट आ रहे हैं ना कि मोल्ड कहाँ मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। इंडिया मार्ट पे सर्च मारो आप, वहाँ मिल जाएगा आपको। ज़रूरी थोड़ी कि मेरे पास से लो। इस तरीके से बनाइए आप इसको। और यहाँ पे स्टिक करने के लिए इसके अंदर ये दिया होता है, ऐसे इसको निकालिए और ऐसे स्टिक कर दीजिए। ये देखिए इसको हैंग कर दीजिए, आप कहीं भी हैंग कर दीजिए। इसकी कॉस्टिंग निकाल लीजिए कि इतने का हो रहा है। कोई भी बच्चा है उसको दे दीजिए 10 रुपये का, 5 रुपये का, 20 रुपये का, जितने का बना। इसका छोटा पैकेट बनाइए। ये तरीके बता रहा हूँ, इस साइज़ का, हर साइज़ के रैपर मार्केट में मिलते हैं। ये रैपर लीजिए और ऐसे काम करिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।